समाधि मरण के स्वरूप की चर्चा प्रथम परिशिष्ट के रूप में कल तक हम यहाँ कर चुके हैं और आज हमारे को इसी ग्रंथ के द्वितीय परिशिष्ट के रूप में रहस्यपूर्ण चिट्ठी यहाँ से बात को प्रारंभ करना है। कहने को तो ये चिट्ठी मात्र है, चिट्ठी तो जानते ही है ना, चिट्ठी माने पत्र, किसी व्यक्ति को लिखा गया। हम किसी व्यक्ति को पत्र लिखें तो वो पत्र वही व्यक्ति पढ़ता है जिसको लिखा गया है, अधिकतम उसका परिवार पढ़ लेगा। लेकिन पहले के समय में ये चिट्ठियां समाज को लिखी जाती थी, निमंत्रण पत्र भी समाज को दिए जाते थे। ये ऐसी चिट्ठी है जो वास्तव में चिट्ठी क्या है, ग्रंथ जैसी महिमा है इसकी। टोडरमल जी ने जब ये चिट्ठी लिखी होगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि यह चिट्ठी शास्त्र सभाओं में पढ़ी जाएगी, प्रवचन सभाओं में पढ़ी जाएगी। छपने के लिए थोड़ी ना पढ़ी थी उन्होंने। चिट्ठियां तो बहुत लिखते हैं, बहुत लोगों के पास में पहुंचती है। यद्यपि आज के युग में वो चिट्ठियों का भी आदान प्रदान बंद हो गया, बहुत कम हो गई, 90% बंद हो गई समझ लो आप। लेकिन फिर भी हम लोग उस जमाने से तो हैं कि जिस जमाने में चिट्ठियां लिखते भी थे और चिट्ठियां आती भी थी। ये तो हमने सबने देखा है। हो सकता है आगे आने वाली पीढ़ियां कदाचित चिट्ठी शब्द ही न समझ पाएं, ऐसा भी हो सकता है। टोडरमल जी ने जब ये चिट्ठी लिखी तो यह चिट्ठी शास्त्र रूप में बन गई। क्यों बन गई शास्त्र रूप में? क्योंकि इस चिट्ठी का विषय अपने आप में अपूर्व है, अद्भुत विषय है। टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी नहीं लिखी थी, टोडरमल जी ने तो चिट्ठी लिखी थी। रहस्यपूर्ण तो हमने उसमें भरे हुए रहस्य को देख करके जोड़ दिया साथ में, है ना। उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार इस चिट्ठी की रचना, यही जो चिट्ठी लिखी गई, ये विक्रम संवत 1811 में लिखी गई। लिखी है इसमें तिथि अंत में, आगे 3 पेज 4 पेज बाद जहां ये चिट्ठी संपन्न हुई है वहां तिथि लिखी है। माने ये चिट्ठी कब लिखी गई है? मिति फाल्गुन बदी पंचमी, माने फाल्गुन कृष्ण, बदी मतलब कृष्ण पक्ष, बदी और सुदी 2 शब्द आते हैं पूजाओं के अंदर, बहुत आते हैं ऐसे शब्द। बदी माने कृष्ण पक्ष और सुदी माने शुक्ल पक्ष। और कौन सा? फाल्गुन महीना। तो फाल्गुन कृष्ण पंचमी तो तिथि थी और संवत था 1811। अभी कौन सा संवत चल रहा है? 2073 चल रहा है, 2073, है ना। तो 262 साल पुरानी ये चिट्ठी है। 262 वर्षों से ये चिट्ठी यदि सभाओं में पढ़ी जा रही है तो आखिर इस चिट्ठी में कुछ तो विशेष होगा। हम जो किसी को चिट्ठी लिखते हैं, सामने वाला उस चिट्ठी को पढ़ करके क्या करता है? उस चिट्ठी का क्या हश्र होता है? थोड़े समय बाद में 2-4 दिन जब तक उस चिट्ठी से संबंधित काम पूरा नहीं हो तब तक संभाल के रखता है। उसके बाद में वो चिट्ठी क्या होती है? कचरा पात्र में। और ये चिट्ठी मुल्तान नगर के निवासियों द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में लिखी गई चिट्ठी है। लगभग 350 साल पहले लिखी गई ये चिट्ठी। आप कल्पना कीजिए, उस जमाने में चिट्ठियां भी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचती थी तो कितना कठिन काम होता था। डाक विभाग नहीं होते थे क्या? ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होती थी कि डाक व्यवस्था के माध्यम से यहां से वहां पहुंचेगी चिट्ठी।
पौने 300 साल पहले की बात कर रहे हैं हम। आदमी जाता था लेकर के, आवागमन के साधन नहीं थे, ट्रेनें नहीं चलती थी, बसें नहीं चलती थी, हवाई जहाज आदि तो बहुत दूर की बात है। एक एक आदमी, घुड़सवार, पैदल, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी का जमाना, एक व्यक्ति कोई चिट्ठी लिखे, महीने 2 महीने के अंदर वहां से यहाँ चिट्ठी पहुंचे जिसमें प्रश्न लिखा हो, और यहाँ से जवाब लिखने के बाद में महीने 2 महीने बाद में वहां पहुंचे जहां जवाब पहुंचाना हो। लोग कितना धैर्य रखते थे। आज की जैसे साधन सुविधाएं नहीं थी कि किसी को भी प्रश्न पूछना हो और पंडित जी से तुरंत पूछ लो और फोन लगा लो, और सब पंडितों के, विद्वानों के सबके फोन नंबर रहते हैं हमारे पास में, तुरंत आप कहो तो अभी पूछ लेता हूं क्या है, इनको नहीं तो उनको पूछ लो, उनको नहीं तो उन ब्रह्मचारी जी को पूछ लो, उन पंडित जी को पूछ लो, है वो वयोवृद्ध विद्वान वहां है, कर्णानुयोग विशेषज्ञ, उनको लगा लो, बैठे बैठे आप शंकाओं के समाधान कर लेते हैं। ये जमाना कितना अच्छा आ गया है। लोग कहते हैं समय बहुत खराब आ गया है, मैं कहता हूं समय बहुत अच्छा आ गया है। शंकाओं के समाधान के लिए 2-2 महीने इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अरे 2-2 महीने इंतजार करने जैसा धैर्य अब रहा भी कहां है। यहां तो सामने प्रश्न पूछा और उसका जवाब ना मिला तो प्रश्न ही उड़ जाता है, किसको फुर्सत है, क्या जरूरत है, रहने दो। इसलिए अपन ने यहां दैनिक अपनी शास्त्र सभा में अपन ने यही पद्धति रखी है कि आपको जहां जो बात समझ में नहीं आए आप तत्काल पूछ लो। ये विकल्प मत करो कि प्रवचन खत्म होने के बाद में पूछेंगे। अनेक स्थानों पर शास्त्र सभाओं में लोगों के ऐसे नियम होते हैं कि चलते प्रवचन के बीच में कुछ नहीं पूछना, आपको जो भी पूछना हो वो प्रवचन के बाद में पूछो। लेकिन भाई साहब इतना धैर्य किसके पास में है। अभी शंका उठी थी, प्रश्न कर लिया तो ठीक, नहीं किया तो वो प्रश्न ही नहीं रहेगा, प्रवचन खत्म होने तक प्रश्न ही गायब हो जाता है। तो जरूरत ही नहीं है हमारे को उसका समाधान जानने की। लेकिन अत्यंत जिज्ञासु लोग और प्रश्न भी किस तरह के रहे होंगे उसका अनुमान लगाया जा सकता है इस जवाब से। हमारे पास में मुल्तान नगर के लोगों के द्वारा लिखी गई, डायरेक्ट लिखी गई, जिसमें प्रश्न लिखे थे, वो चिट्ठी तो नहीं है, उपलब्ध नहीं है। लेकिन ये चिट्ठी जो मुल्तान वालों के पास में पहुंची वो उपलब्ध है। मुल्तान तात्कालिक समय में पंजाब प्रांत का एक नगर था जो वर्तमान में पाकिस्तान में लाहौर के पास में है, मुल्तान नगर। अभी भी हम सुनते हैं कि वहां जैन मंदिर था, मुल्तान में था तो हिंदुस्तान का ही हिस्सा। जैन मंदिर था, शास्त्र सभाएं चलती थी, स्वाध्यायी लोग बैठते थे। क्योंकि इन्होंने कितने लोगों की जो नाम लिखे हैं ना, इससे पता लगता है हमारे को, टोडरमल जी ने जो यहाँ चर्चा की है, इससे पता लगता है कि कितने लोगों ने, एक व्यक्ति की शंका नहीं थी वो मुल्तान नगर में वहां समाज में चलने वाले शास्त्र स्वाध्याय के दरमियान स्वाध्याय करने वाले लोगों की शंका थी, जिस शंका के जिज्ञासा के समाधान के लिए उन्होंने वहां से जहानाबाद भेजी वो चिट्ठी, वाया वहां पहुंची। और वो मुल्तान नगर के लोग तो हो सकता है टोडरमल जी को जानते भी नहीं हो, टोडरमल जी उनको नहीं जानते थे। और वहां जब समाधान नहीं हुआ तो वहां जहानाबाद से चिट्ठी टोडरमल जी के पास में आई समाधान के लिए। हम ये भी कह सकते हैं इस चिट्ठी को देखकर कि टोडरमल जी की ख्याति और प्रसिद्धि उस जमाने में कैसी रही होगी, जिनसे शंका समाधान के लिए इतनी दूर दूर से लोग आया भी करते थे। ब्रह्मचारी रायमल जी भी उनसे शंका के समाधान के लिए ही आए थे, फिर कुछ वर्षों तक उनके सानिध्य में ही अभ्यास करने के लिए साथ में ही रुक गए, जिज्ञासाएं लेकर के आए थे गोमटसार संबंधी। और गोमटसार संबंधी अनेक जिज्ञासाओं का समाधान उनसे प्राप्त हुआ टोडरमल जी से, और समस्याओं का समाधान प्राप्त हो जाने के बाद ब्रह्मचारी रायमल जी ने निवेदन किया उनसे, टोडरमल जी से, कि साहब आप ये गोमटसार आदि ग्रंथों की सरल भाषा में टीका क्यों नहीं लिख देते हो, व्याख्या क्यों नहीं कर देते हो। गोमटसार जीव कांड, गोमटसार कर्म कांड, लब्धि सार, क्षपणा सार, ये जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों की व्याख्या और टीका करने का निवेदन ब्रह्मचारी रायमल जी ने टोडरमल जी को किया।
और उस निवेदन को स्वीकार करके टोडरमल जी ने 6 महीने लगे सम्यक ज्ञान चंद्रिका टीका लिखने में, जो सम्यक ज्ञान चंद्रिका टीका की रचना की। बहुत मार्मिक है। तो मेरा कहने का मतलब, बड़े बड़े विद्वान टोडरमल जी के पास में आया करते थे शंकाओं के समाधान के लिए। टोडरमल जी की प्रतिभा अद्वितीय प्रतिभा थी और हमें अत्यंत गौरव का अनुभव होता है कि हम यहाँ टोडरमल जी की ही कार्यस्थली, टोडरमल जी की ही समझ लीजिए आप साधना स्थली, इस दिगंबर जैन तेरापंथी बड़ा मंदिर जो कि पूरे विश्व में टोडरमल जी के नाम से विख्यात है, फेमस है, प्रसिद्ध है। बहुत से लोग तो जयपुर आते हैं तो टोडरमल जी कहाँ रहते थे, टोडरमल जी कहाँ प्रवचन करते थे, टोडरमल जी का मंदिर कौन सा है, ये देखते पूछते हुए इस मंदिर में आ जाते हैं। 350 वर्षों से हमारा यह मंदिर ये विद्वानों और ज्ञानियों के द्वारा साधना का केंद्र रहा है। मुझे नहीं लगता इस दिगंबर जैन तेरापंथी मंदिर जैसा कोई दूसरा मंदिर हिंदुस्तान के किसी कोने में हो। हिंदुस्तान क्यों कहें, उपलब्ध विश्व के किसी कोने में ऐसा मंदिर नहीं होगा जहां 350 वर्षों से नियमित प्रतिदिन प्रवचन सभाएं चल रही हो, चर्चा करने वाले, गोष्ठी करने वाले लोग बैठते हों। बोलो, 350 साल से वक्ता बदलते चले गए और श्रोता बदलते रहे। वक्ता और श्रोताओं के बदलते हुए भी ये शास्त्र सभा कभी बंद नहीं हुई। मुझे टोडरमल जी का ही वो उदाहरण याद आता है इस प्रसंग में, जैसे सुमेरु पर्वत आदि में अनंतानंत पुद्गल परमाणु प्रति समय आते रहते हैं और प्रति समय निकलते रहते हैं, लेकिन मेरु पर्वत की रचना ज्यों की त्यों बनी रहती है। इसी तरह से शास्त्र सभा में कौन से दिन बदल गए जी श्रोता, कौन से दिन बदल गए, अब दिन की क्या बात करें, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। जब जिसकी आयु पूरी हो जाती है उसका आना बंद हो जाता है। जब जो क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो जाता है, दूसरे नगर में चले जाता है, कहीं कॉलोनी में दूर जाकर के बस जाता है, उसका आना बंद हो जाता है। और अनेक लोगों की जिनकी रुचि होती है वे दूर दूर कॉलोनियों से भी यहाँ आ जाते हैं। सिटी कॉलोनी से आते हैं, सी स्कीम से आते हैं, छोटी चौपड़ से आते हैं। तो ऐसा लगता है ना अपने को, सब तरफ से जिसकी जहां से आने की रुचि होगी, आज ही नहीं वर्षों से ऐसा चलता रहा। तो निश्चित रूप से यहाँ के जो खंबे दिखते हैं, इनको देख करके कैसी अनुभूति होती होगी कि टोडरमल जी का हाथ इन पर लगता होगा। यहाँ विचरण करते थे, यहीं बैठते थे, यहीं व्याख्यान करते थे। ऐसे विद्वान के द्वारा लिखी गई ये चिट्ठी जो आज शास्त्र बन गई है। आप सोचिए, हम लोग शास्त्र लिखें उसकी कीमत चिट्ठी जैसी भी नहीं होती, पढ़ता कौन है? हम आप लोग यदि कोई आज के समय में विद्वान लोग, क्योंकि इतने शास्त्र बनने लग गए, इतने शास्त्र छपने लग गए, इतनी छपाइयां होने लग गई और हमारे द्वारा लिखी गई विषय वस्तु भी इतनी गंभीर नहीं होती है, तो कोई उसको चिट्ठी जितनी भी कीमत नहीं देता है। और टोडरमल जी ने एक चिट्ठी नहीं, ऐसी सैकड़ों चिट्ठियां टोडरमल जी के माध्यम से लिखी गई होगी। ये तो हमारा महाभाग्य है कि आत्मानुभूति की चर्चा करने वाली ये चिट्ठी, ये मुल्तान समाज के सहयोग से हमारे को यहाँ उपलब्ध हो गई। वो लोग सुनाते हैं विभाजन की घटनाएं मुल्तान नगर में, अपने यहाँ जयपुर में ही आदर्श नगर में, जहाँ मुल्तान समाज है पूरा, पाकिस्तान से जो लोग आए उस समय की घटना, देश के विभाजन की घटना, उसमें कई है एक पिक्चर में, बहुत ऐसे खून से भरी हुई, लाशों से भरी हुई गाड़ियां इधर से उधर जाती हुई दिखाई है ऐसी। हाँ, तो ऐसा लगता है अपने को कि क्या माहौल रहा होगा तात्कालिक समय में। हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने वाली और पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आने वाली गाड़ियों में लाशें आती थी, लोग नहीं आते थे सफर करके। और ऐसे समय में पाकिस्तान में मौजूद मुल्तान नगर में वहां मंदिर, वहां मौजूद प्रतिमाएं और वहां का समाज जब विमान में बैठ करके आया, वो भी कई बार टीवी चैनलों पर भी दिखाया गया, वीडियो आपने देखा होगा कई बार। वो लोग हमारे यहाँ से, उनका तो चैत्यालय भी अपने इसी मंदिर में था, आज भी है कुछ प्रतिमाएं यहाँ, सभी ले गए, सारी प्रतिमाएं चली गई। अभी 2-5 साल पहले गई है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। जब से पाकिस्तान से आई थी तब से प्रतिमाएं
समझ लो आप 50% प्रतिमाएं तो आदर्श नगर जैन मंदिर में और 50% प्रतिमाएं अपने यहाँ टोडरमल जी वाले मंदिर के अंदर मौजूद थी। पहले आई यहाँ थी, कुछ तो वहां नहीं गए, फिर वापस छोड़ गए थे। टोडरमल जी से कितने, टोडरमल जी का जब जवाब वहां पहुंचा होगा तो वे लोग कितने प्रभावित हुए होंगे उस जवाब को सुनकर के। ये चिट्ठी है, हम पढ़ते हैं यहाँ चिट्ठी सार्वजनिक रूप से, माने प्रश्न मुल्तान नगर वालों के, समाधान टोडरमल जी के, लेकिन ऐसे समाधान किए हैं जिन समाधान को देखकर पढ़कर ऐसा लगता है कि हम सबकी जिज्ञासाओं का समाधान इसमें होगा, हम सबकी शंकाओं का समाधान होगा। वास्तव में ये किसी व्यक्ति की शंका का समाधान नहीं है, ये किसी समाज की शंका का समाधान नहीं है, वास्तव में ये शंका का समाधान अकेले मुल्तान वालों के लिए नहीं है, ये हर उस आत्मार्थी की शंका है जिसका समाधान यहाँ किया गया है, जो मोक्ष मार्ग में अपने कदम बढ़ाना चाहता है। हर वो आत्मार्थी जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना चाहता है, जो आत्मानुभूति करना चाहता है, जो भेद विज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ना चाहता है, उस हर व्यक्ति की शंका का समाधान शुद्धोपयोग, आत्मानुभूति, सविकल्प दशा, निर्विकल्प दशा कैसी होती होगी, अतीन्द्रिय आनंद किस प्रकार का कैसे होता होगा, कैसे वृद्धि होगी उसकी, निर्विकल्प अनुभूति प्रकट करने की विधि क्या है, ऐसे ऐसे प्रश्न किए यहाँ पर। देखिए क्या कहते हैं, आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखित यह रहस्यपूर्ण चिट्ठी। शुरू करें अपन। सिद्ध श्री, कहां से प्रारंभ की है उन्होंने चिट्ठी, कैसा कहते हैं, सिद्ध श्री मुल्तान नगर महाशुभ स्थान में साधर्मी भाई अनेक उपमा योग्य अध्यात्म रस रोचक, क्या विशेषण दे रहे हैं साधर्मियों के लिए, साधर्मियों के लिए कितने विशेषण, अभी तक नाम नहीं कहा इन्होंने, सवा लाइन तो उन्होंने सिर्फ उपमाएं देने के लिए कह दिए। मुल्तान नगर और महाशुभ स्थान, इसका मतलब टोडरमल जी ये बात कहना चाहते हैं कि जिस स्थान पर बैठकर शास्त्र स्वाध्याय होता हो, जहां बैठकर तत्व चर्चाएं होती हो, वो स्थान शुभ स्थान है, महाशुभ स्थान, अकेला शुभ स्थान नहीं। अरे वीतरागी तत्वज्ञान की चर्चाएं जहां चलती हो वो स्थान कैसा होता होगा, वो स्थान कितना पवित्र होगा। माने भाषा वर्गणा के परमाणु भी यदि उस क्षेत्र से स्पर्शित होते हैं तो वो अपने आप में बहुत पवित्रता बिखेरते हैं। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, हम जहां बैठे हैं यहां आते ही हमारे परिणाम कितने निर्मल हो जाते हैं, कितने उज्जवल हो जाते हैं। तीर्थ क्षेत्रों पर जाओ आप, तो तीर्थ क्षेत्रों पर जाने पर एक अलग ही भाव बनते हैं। सिद्ध क्षेत्रों पर, तीर्थ क्षेत्रों पर, सम्मेद शिखर जी हो, समझ लो आप श्रवण बेलगोला हो, बुंदेलखंड के तीर्थ स्थान हो जहां से अनेक लोगों ने मुक्ति की प्राप्ति की है, द्रोणगिरी हो, आहार जी पपौरा जी हो, ऐसे क्षेत्रों पर जब हम जाते हैं तो हमारे भाव विशेष लगते हैं। उसका कारण क्या है, वहां से सैकड़ों हजारों लोगों ने आत्मा आराधना पूर्वक मुक्ति की प्राप्ति की। वो स्थान ज्ञानी धर्मात्माओं की विहार स्थली रहा है, साधना स्थली रहा है। वहां अनेक ज्ञानी धर्मात्मा पुरुषों ने बैठ करके ध्यान किया है, साधना की है, शुद्धोपयोग में लीन हुए हैं, तत्व चर्चाएं हुई हैं, मुनिराजों के संग ने वहां विचरण किया है। वहां से अनगिनत मुनिराजों ने, करोड़ों करोड़ों मुनिराजों ने वहां से निर्वाण की प्राप्ति की है। माने ऐसे परम पवित्र आत्माओं के स्पर्श से स्पर्शित वो क्षेत्र भी पवित्र हो जाता है, वो संस्कारित होती है वो भूमि, वो फर्क पड़ता है। जिस जगह पर ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष बैठे हो ना, उस जगह पर बैठने मात्र से उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। यद्यपि हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ में अत्यंता भाव है। एक पुद्गल परमाणु के दूसरे पुद्गल परमाणु के साथ में वर्तमान पर्याय में अन्योन्या भाव दिखाई देता है। प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव स्पष्ट रूप से हम समझते हैं, तथापि निमित्त नैमित्तिक संबंध से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। सिंहासन बत्तीसी, विक्रमादित्य की कहानी, विक्रमादित्य के पश्चात आप सोचिए उस टीले का रहस्य,
बहुत वर्षों पहले, कोई 20-25 साल पहले, 30 साल पहले टीवी पर ऐसा एक सीरियल आया करता था, और सिंहासन के ऊपर वो बैठता, टीले पर बैठता था वो एक बच्चा, और जब भी टीले पर बैठ करके शंकाओं का समाधान करता था, प्रश्नों के जवाब देता था, तो ऐसे न्यायपूर्वक होते थे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सको। आखिर उस टीले का रहस्य क्या था? उस टीले का रहस्य ये था कि उस टीले के नीचे वो सिंहासन था, वो जगह थी जिस जगह पर बैठ करके विक्रमादित्य न्याय व्यवस्था का संचालन किया करता था। वो स्थान ऐसा होता है। आप जानते हैं ब्रह्मचारी त्यागी व्रती लोग ऐसे स्थानों पर भी नहीं बैठते हैं जिस स्थान पर कोई बैठ करके उठ करके गया हो। जैसे ब्रह्मचारी कल्पना बहन वगैरह है ना, जैसे मान लो मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं अभी, और मैं इस कुर्सी से उठा तो वो इस कुर्सी पर नहीं बैठेगी कुछ देर तक, क्योंकि ये कुर्सी मेरे बैठने से, मेरे स्पर्श से संस्कारित है। ये प्रैक्टिकल है ये बात, मैं ब्रह्मचारियों की बात बतला रहा हूं आपको। जो ज्ञानी धर्मात्मा साधर्मी लोग हैं वो बराबर उस चीज का ध्यान रखते हैं, और हो सकता है बहुत हद तक ये पीछे से पहुंचकर बैठने के पीछे भी मुनिराजों के लिए ये भी एक उसके लिए हेतु बनता हो। यद्यपि निर्जन तो स्थान हो जाए ये तो हेतु है ही, लेकिन किसी दूसरे के बैठे हुए स्थान पर हम ना बैठें। आप देखिए जिस स्थान पर विषय कषाय की चर्चाएं होती हो वहां बैठ करके आपको परिणाम ही नहीं आते, वहां चर्चाएं भी वही चला करती है। जिस स्थान पर बैठ करके आत्म आराधना होती हो, अनुभूति की विषयभूत विषयों की चर्चा चलती हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति की चर्चा चलती हो, वेद विज्ञान की, अणुव्रतों की, महाव्रतों को अंगीकार करने की ऐसी चर्चाएं जिस स्थान पर बैठ करके चलती हो, इसका मतलब भाषा वर्गणा के जो पौद्गलिक परमाणु वहां गुंजायमान हुए हैं, वहां चर्चा के विषय बने हैं, उससे वो खंबे, वो स्थान, वो जगह, जमीन, धरती, वो सब उससे स्पर्शित हैं, वो सब उससे संस्कारित हैं। टोडरमल जी इन सब बातों को बहुत भली प्रकार जानते थे। कितने सुंदर शब्द का प्रयोग किया है। किसके लिए? मुल्तान नगर, नगरी। अरे जिस नगर में बैठ करके ऐसी चर्चा चलती हो वो नगर महाशुभ स्थान है। बोलो, हम कभी जब बाहर जाते हैं ना तो लोग हमारे लिए कहते हैं जयपुर नगर, तो हम कहते हैं भाई साहब जयपुर तो पिछले 300 सालों से विद्वानों की खान रहा है। क्या हम हैं कौन? कुछ नहीं है, हम तो अनगिनती विद्वान हुए हैं। जयपुर, जयपुर उस धरातल का नाम है, राजस्थान की वो भूमि है जयपुर जिस भूमि ने अनेकों विद्वानों को जन्मा है, गढ़ा है, बनाया है। इसी भूमि पर टोडरमल स्मारक बना, इसी भूमि पर संस्कृत संस्थान चलता है। सांगानेर में भी पंडित चैन सुख दास जी और उनकी परंपरा पूरी की पूरी डॉक्टर हुकमचंद जी भारल के निर्देशन में सैकड़ों विद्वानों का तैयार होना। आज बड़े बड़े विद्वान, आप पुराने विद्वानों को देखो तो कितने नाम मिलेंगे। ये देखो आप, ये अपने इस मंदिर में कितने नाम हैं, एक एक में 4-4 नाम लिखे हुए हैं, एक एक खाने में, तो कितने हो गए? 50 नाम लिखे हैं विद्वानों के। 48 ये हैं, पंडित जयचंद जी छाबड़ा है, टोडरमल जी हैं, गुमानी राम जी की चिट्ठी अभी अपन ने पढ़ी है, उनका पत्र, समाधि मरण का स्वरूप। हाँ, समाधि मरण का स्वरूप कितने दिन, 10-15 दिन अपन ने चर्चा की पीछे समाधि मरण के स्वरूप के संदर्भ में। आप सोचिए कैसे कैसे विद्वान रहे होंगे। दीवान रतनचंद जी, ब्रह्मचारी रायमल जी, जिनकी ये साधना स्थली रही है। जयचंद जी छावड़ा क्या काम किया है, टोडरमल जी अपने आप में अद्वितीय काम किया है। इस मंदिर के निर्माण की प्रशस्ति की यदि अपन चर्चा करें तो नीचे लिखा है संवत 1792, संवत 1792 में बना ये मंदिर, निर्माण हुआ, निर्माण होकर के प्रशस्ति। जयपुर बसा संवत 1788 में, और जब जयपुर बसा 1788 के आसपास तो उस समय मंदिर का निर्माण चालू हुआ। ये ऐसा समझ लो 1788 में इसका निर्माण चालू हुआ और 1792 में मंदिर निर्माण होकर के पूर्ण हुआ। जिस समय ये मंदिर बन रहा था इसके निर्माण काल से ही यहाँ शास्त्र सभा प्रारंभ हो गई। हम सभी इस बात को जानते हैं। टोडरमल जी जिस शास्त्र सभा में बैठ करके प्रवचन सुनते थे उस समय पंडित जी यहाँ बंशीधर जी प्रवचन किया करते थे। मैंने जब ये समाधि मरण के स्वरूप की चर्चा प्रारंभ की थी
मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूर्ण होने के उपरांत उस दिन भी ये चर्चा की थी थोड़ी बहुत, ध्यान है ना आप लोग। बंशीधर जी यहाँ प्रवचन किया करते थे, क्योंकि टोडरमल जी ने भी आखिर किसी के सानिध्य में तो कुछ तो सीखा होगा, कुछ तो पढ़ा होगा, कहीं तो ये चर्चाएं सुनी होगी, कहीं तो बैठ करके उनको रुचि लगी होगी, या पूर्व जन्म के संस्कार थे सब कि नहीं। कुछ काल तक उन्होंने यहां बैठकर पंडित बंशीधर जी के सानिध्य में बैठकर शास्त्र स्वाध्याय किया। सभा लगती थी जैसी अपनी सभा लगती है, लगभग ऐसी सभा लगती होगी बंशीधर जी के समय में क्या। और उसके उपरांत जब टोडरमल जी ने उस सभा को संभाला तो उनकी ख्याति और प्रसिद्धि, यशस कीर्ति कर्म का उदय, उनकी प्रतिपादन शैली, उनका तत्वज्ञान, उनकी गहराई वो इतनी अधिक थी कि संख्या बढ़ती चले गई। और इस मंदिर में 800,000 लोगों का बैठना, आप कल्पना कर सकते हैं क्या माहौल रहता होगा उस समय में। यहाँ बाहर तक बैठते थे, कैसे चर्चा चलती होगी। तो ऐसे शुभ स्थान पे हम बैठे हुए हैं, ऐसा क्षेत्र का महत्व है। बहुत से लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, कहीं भी बैठ लो, कहीं भी बैठ करके चर्चा कर लो। नहीं भाई साहब, कहीं भी बैठ करके नहीं होती क्या। अरे साहब क्या है, जहां बैठो वहीं भगवान है, अपन तो कहीं भी कर लो, क्या मंदिर में। भाई साहब नहीं, देव दर्शन की विधि से होने वाले लाभ बतलाए। बालबोध पाठमाला भाग 1 पाठ 4 देव दर्शन की विधि। बालबोध पाठमाला पहले भाग में 4था पाठ है देव दर्शन की विधि। 3-4 साल के बच्चे पढ़ते, 5 साल के बच्चे देव दर्शन की विधि बतलाते हैं। आप लोगों ने पढ़ी क्यों साहब? देव दर्शन की विधि क्या है? आप पूरी देव दर्शन की विधि बतला देवें तो भी आप उस मर्म तक नहीं पहुंच सकते जो मर्म वहां बच्चों के ज्ञान में बतलाया जाता है। पता है क्या लिखा वहां लिखा सारी देव दर्शन की विधि समाप्त हो जाने के बाद, बोले खत्म हो गया ना, अब तो हो गई, देव दर्शन हो गए, बस कर लिया हमने देव दर्शन की। नहीं भाई साहब, ऐसे देव दर्शन पूरे नहीं होते। उसमें लिखा इतना सब कर लेने के उपरांत कम से कम आधा घंटा बैठकर शास्त्र स्वाध्याय करें। यदि जिन मंदिर में प्रवचन चल रहा हो तो बैठकर प्रवचन सुने, और प्रवचन न चल रहा हो, शास्त्र स्वाध्याय नहीं चल रहा हो, तो कम से कम आधा घंटा बैठकर हम शास्त्र स्वाध्याय करें। ये बात देव दर्शन की विधि में शामिल है। दर्शन करना तक नहीं आता हमारे को। अब आप कहेंगे साहब क्यों नहीं आता, हम तो करते ही ऐसे रोजाना प्रवचन सुनने के लिए आते हैं हम लोग तो यहाँ, तो इसमें क्या दिक्कत है? दर्शन किए, शास्त्र सभा में आकर के बैठ गए और प्रवचन सुन लिया, तो हम तो सही रूप में देव दर्शन कर रहे हैं कि नहीं? कि सुनो, इसके आगे भी एक लाइन लिखी है देव दर्शन की विधि में। जो बात आपने प्रवचन में सुनी हो या जो बात आपने शास्त्र स्वाध्याय में पढ़ी हो, उसका कुछ देर बैठकर विचार चिंतन करना। क्या? जब तक वो विचार चिंतन नहीं हो तब तक देव दर्शन की विधि पूरी नहीं होती। यहां तो हम पल्ला झाड़ करके उठ जाते हैं, खत्म, जाओ वाणी के ज्ञान थे, हो गया साहब, देव दर्शन की विधि पूरी हो गई, चल लो, कोई बात नहीं। ये विचार बहुत जरूरी है, विचार के बिना काम नहीं चलेगा। 7वें अध्याय में जब पंचलब्धियों की चर्चा हमने की थी तो हमने कहा था प्रायोगिक जरूरी है। क्षेयोपशम, विशुद्धि और देशता, इसमें आपका कोई योगदान नहीं है। अरे बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्षेयोपशम ज्ञानावरणी कर्म के उदय से मिल गया, मंद उदय से सैनी पंचेंद्रिय हो गए। आपने क्या किया साहब? मैं आपसे पूछता हूं, आपने सैनी पंचेंद्रिय होने के लिए क्या पुरुषार्थ किया? बोलो। सैनी पंचेंद्रिय होने के लिए कुछ तो किया होगा साहब आपने। अरे कुछ नहीं, हमें तो पता भी नहीं है कि हम यहाँ सैनी पंचेंद्रिय अवस्था में आकर के जन्म लेने वाले हैं, और जन्म ले लिया हमने तब तक भी पता नहीं हमारे को। क्षेयोपशम ज्ञानावरणी कर्म के मंद उदय से सैनी पंचेंद्रिय योग्य अपने आप मिल गया। उसमें हमने हमारी बुद्धि का कोई प्रयोग नहीं किया, उसके लिए हमारे को कुछ करने की बात नहीं थी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, क्षेयोपशम में तो कुछ नहीं किया, विशुद्धि के लिए तो किया ना कि नहीं? चारित्र मोहनी कर्म के मंद उदय से जिनवाणी सुनने रूप कषायों की मंदता और विशुद्धि स्वयं हो गई। इसमें क्या कर लिया तुमने?
विशुद्धि किसे कहते हैं? क्रोध आदि कषायों की मंदता, और ऐसी मंदता जिस मंदता में ये जीव जिनवाणी की चर्चा सुनने के लिए इतना मंद कषाय का परिणाम कि तत्व चर्चा यदि कहीं हो रही हो तो उसे शांत चित्त से सुन सके, इतने मंद परिणाम को कहते हैं विशुद्धि। चारित्र मोहनी का मंद उदय, कषाय तीव्र नहीं है, विशुद्धि हो गई। और देशना बोले संयोग मिल गए। क्या किसी ऐसे नगर में जन्म ले लेते जहां नगर के अंदर जैन मंदिर नहीं होता, शास्त्र सभाएं नहीं होती, तो क्या होता? आज हम ऐसे नगर में, और ऐसे नगर के भी बीचों बीच, चार दीवारी के बीच में, जहां ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जो मंदिरों की नगरी है, जैन नगरी है जयपुर नगरी। पूरे दुनिया के मंदिर एक तरफ और जयपुर के मंदिर एक तरफ, इतने मंदिर हैं जयपुर में। कई लोग बाहर से आने वाले जब कभी फोन पर मेरे से पूछते हैं कि पंडित जी कहाँ ठहरे जहां मंदिर पास में हो, है ऐसी कोई जगह जयपुर में, कौन सी जगह पर, कौन से एरिया में होगा मंदिर? तो मैं कहता हूं आप शायद जयपुर से परिचित नहीं है। कि हाँ पंडित जी पहली बार आ रहे हैं। तो मैं कहता हूं सुनो, जयपुर उस धरती का नाम है, जयपुर उस शहर का नाम है कि आप इसके जिस मोहल्ले, जिस चौराहे पर खड़े हो ना, क्या वहां आपको 100 कदम की दूरी पे जैन मंदिर मिल जाएगा। क्या आप जहां खड़े हो वहां से चाहे आप पूर्व दिशा की तरफ चलो, चाहे पश्चिम दिशा की तरफ चलो, चाहे उत्तर में चलो, चाहे दक्षिण में चलो, जिस दिशा में मुंह मोड़ लोगे और आगे बढ़ोगे आपको दिगंबर जैन मंदिर मिल जाएगा। 400 दिगंबर जैन मंदिर बोलो आप जिस जगह पर मौजूद हो। 40 किलोमीटर के जयपुर में 400 जैन मंदिर, 1 किलोमीटर में 10 जैन मंदिर एवरेज बैठता है। आप सोचिए 1 किलोमीटर में 10 जैन मंदिर, 40 किलोमीटर के एरिया में, 40 किलोमीटर की दूरी में 400 दिगंबर जैन मंदिर हैं। ये कैसी धरती है जहां हमने जन्म लिया है, ये महाभाग्य से हो गया है। जनवाणी सुनने का अवसर मिल जाना ये भी कोई कम भाग्य की बात नहीं है, भाग्य से मिलता है। देशना भी मिल गई, संयोग मिल गए, साता वेदनी कर्म का उदय, शयोपशम मिला, ज्ञानावर्णी कर्म का मंद उदय, विशुद्धि हुई, चारित्र मोहनी का मंद उदय, देशना मिली, साता वेदनी कर्म का उदय, ये सब समागम और संयोग मिले। इसमें तुमने क्या कर लिया? और जब बात आती है इसके बाद की तो कहते बस अब सुन लिया, अब हो गया काम अपना, और क्या, अब इससे ज्यादा क्या? तो सुनने तक तो तुम्हारा कुछ नहीं है, पुण्य के उदय से सुनने को मिलती है। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक 17 पेज पर लिखा, भली होनहार है जिन्हें ऐसा विचार आता है, जनवाणी सुनने का विचार आता है, भाग्यशाली हैं, पूर्वकृत पुण्य का उदय है। ये तो भाग्य से हो गया है। श्रोता के स्वरूप की पहली लाइन 17 नंबर पेज, भली होनहार हो, भली होनहार माने भाग्यशाली। ये टोडरमल जी इनको कह रहे हैं बहुत भाग्यशाली हैं ये लोग। कौन? जो इस शुभ स्थान में रहते हैं। कौन से शुभ स्थान में रहते हैं? मुल्तान नगर में। क्यों कहा, क्यों लिखा उसको शुभ स्थान? धर्म चर्चाएं चलती थी, है ना? क्या देखो, क्या अभी तो पहला शब्द पढ़ा है अपन ने, मुल्तान नगर महाशुभ स्थान, महाशुभ स्थान। इसका मतलब टोडरमल जी के समय में ऐसी शास्त्र सभाएं अनेक स्थान पर चलती तो थी, क्योंकि मुल्तान से चिट्ठी आई थी इस बात का सूचक है, तो अकेले मुल्तान में थोड़ी में चलती होगी, हिंदुस्तान के कोने कोने में चलती होगी। ब्रह्मचारी रायमल जी ने जो इंद्रध्वज विधान पत्रिका के भेजने का और कहां कहां भेजी ऐसा जो उल्लेख किया, उन्होंने अपनी जीवन पत्रिका में, ब्रह्मचारी रायमल जी की एक आत्मकथा है जीवन पत्रिका के नाम से, उसमें उन्होंने टोडरमल जी के समय में जो इंद्रध्वज महामंडल विधान हुआ था, जिसके लिए पूरे जयपुर नगर में चार दीवारी में, यहां कोई ऐसा मंदिर नहीं था, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर वो इतना बड़ा विशाल आयोजन किया जा सके, तो वो आयोजन मोती डूंगरी पे किया गया था। जंगल था, खुला स्थान था, खुला मैदान था वहां, 350 साल पहले, 250 साल पहले चार दीवारी जो है स्थान तो मोती डूंगरी तो थी ना।
आप सोचिए इतने वर्षों पहले, क्योंकि आज भी जब हम 70 साल 80 साल वाले लोगों से जब बात करते हैं तो कहते हैं 40 साल पहले 50 साल पहले ये 4 दीवारी, जौहरी बाजार, सांगनेरी गेट सब बंद हो जाते थे दरवाजे और बाहर जंगल था। 60 साल पहले जंगली जानवर घूमते थे, जयपुर जंगल था। अब के पहले बाबू नगर वगैरह सब बूढ़े के टीले थे। हाँ, अब सोचो, अब सन 64 के पहले तो आप बतला रहे हो ये बात, तो अब बात करो पौने 300 साल पहले, 250 साल पहले की। और उस समय में यहाँ जयपुर में जगह नहीं थी, तो अष्टानी का महापर्व के अवसर पर टोडरमल जी ने बहुत विशाल स्तर पर इंद्रध्वज महामंडल विधान किया था, बहुत विशाल स्तर पर। और वो इंद्रध्वज महामंडल विधान किया तो उसकी पत्रिका भेज करके कहां कहां के लोग आमंत्रित किए थे, ग्वालियर के, इंदौर के, भोपाल के, ऐसी जगहों पर वो पत्रिकाएं भेजी। इसका मतलब वहां वहां शास्त्र समाएं चलती होगी, लोग बैठते होंगे, चर्चाएं चलती होंगी था। तो भी ये टोडरमल जी इस बात को बहुत भली प्रकार जानते हैं कि भले ही बहुत स्थानों पर चलती हो, लेकिन रेशो देखेंगे उसमें तो बहुत कम था। बहुत जगह पर शास्त्र सभाएं चलने के बावजूद भी शास्त्र चर्चा करने वालों की संख्या तो हमेशा ही बहुत कम रही है भैया। गिने चुने लोग होते हैं, बहुत विरले हैं और बहुत बहुमूल्य है। ऐसे शुभ स्थान में अनेक साधर्मी भाई और अनेक उपमा योग्य, यद्यपि उपमाएं टोडरमल जी ने खुद ने दिए, अध्यात्म रस रोचक ये उपमा दी है। और फिर भी टोडरमल जी ये कह रहे हैं मैं क्या उपमा दूं साहब, ऐसे अध्यात्म की गहरी चर्चाएं करने वाले आप लोगों को क्या उपमा देवें, आप तो अनेक उपमाओं के योग्य हैं। बस यथा योग्य समझ लेना। अपरिचित लोगों के बारे में लिख रहे हैं, जिनको जानते नहीं थे उनके बारे में लिख रहे हैं। इसका मतलब टोडरमल जी का साधर्मी वात्सल्य कितना उत्कृष्ट था, ये बात भी यहां देख करके पता लगती है। साधर्मियों को देख करके कितना प्रीति का भाव, कितना प्रमोद का भाव, वात्सल्य का भाव टोडरमल जी के हृदय में रहता था। क्या लिख रहे हैं ये? साधर्मी भाई अनेक उपमा योग्य अध्यात्म रस रोचक भाई श्री, अध्यात्म रस रोचक, जिनके हृदय में आगम की रुचि नहीं अध्यात्म की रुचि है। क्योंकि इस चिट्ठी में जो समाधान किए हैं वो समाधान गुणस्थानों के बारे में नहीं है। इस चिट्ठी में जो समाधान किए हैं वो समाधान त्रिलोक रचना के बारे में नहीं है। इस चिट्ठी में जो समाधान किए हैं वो समाधान कर्मकांड के बारे में नहीं है, क्रियाकांड के बारे में नहीं है। किसके बारे में समाधान है? स्वानुभव के बारे में समाधान है, अनुभव की चर्चा है। तो ऐसी चर्चाएं करने वाले लोग अध्यात्म रस की रुचि जिनके हृदय में, ऐसे रोचक रुचि रखने वाले भाई श्री खानचंद जी। अब मुल्तान वासियों से पूछो, उनकी पीढ़ियों में 5-7 पीढ़ियों पहले, 8 पीढ़ियों पहले कोई खानचंद जी थे क्या? गंगाधर जी थे क्या? हो सकता है कोई, क्या पता। तो बहुत ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है ना, 250 साल मतलब कितना पुराना काल हो गया। 12 पीढ़ी होगी। ये जो चिट्ठी लिखी है 12 पीढ़ी हो गई, 10 पीढ़ी, 10 25-26 साल के आसपास एक पीढ़ी यदि आप मानते हो, 25 वर्ष के आसपास, 25 वर्ष के आसपास यदि आप एक पीढ़ी मान करके चलें लगभग, तो 10 पीढ़ियां हो गई। 10 में से 4 पीढ़ी तो वर्तमान में ही दिख जाती हैं। क्या कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना। आज यदि 3-4 पीढ़ियों को देखने वाले यदि कोई बुजुर्ग 80 साल के 90 साल के कोई बुजुर्ग दिख रहे हैं तो उनको अपने पूर्वजों में 5 पीढ़ी ऊपर जाना है और क्या करना है, इतना ही तो है। खानचंद जी, गंगाधर जी, श्रीपाल जी, सिद्धार्थ दास जी, अन्य, अब देखो ये तो कुछ नाम लिए इन्होंने और कह रहे हैं अन्य सर्वसाधर्मी योग्य लिखी, सर्वसाधर्मियों के लिए लिखी। अभी सर्वसाधर्मी का यदि आप मर्म देखो तो सर्वसाधर्मी योग्य का मतलब जो जो पढ़े उसके लिए, सर्वसाधर्मी का मतलब जो जो अध्यात्म रस रुचिवंत हो उन सब के लिए, विशेषण दे दिए ना। अन्य सर्व, अन्य सर्व में कौन कौन? अन्य सर्व के अंदर कैलाश चंद जी, विजय कुमार जी हैं, प्रवीण जी, अजय जी। अन्य सर्व में कौन कौन?
इंद्रजीत जी, अरुण जी, महेंद्र जी, हैं, रविंद्र जी, ओम जी, सबके नाम आ जाएंगे। कितने लोगों के नाम, जितने शास्त्र सभा में बैठे हैं सब। अब किस किस का नाम लिखे? सभा में बैठने वाले। ये तो मैंने पुरुष वर्ग में से कुछ लोगों के नाम लिए हैं, मैं कईयों के तो, बहुतों के तो नाम मुझे पता भी नहीं है। ऐसी महिला वर्ग में सब। तो सर्व साधर्मी योग्य लिखी ये चिट्ठी है। माने ऐसा समझ लो हमारे लिए इस चिट्ठी की रचना हुई है, ये चिट्ठी हमारे लिए लिखी गई है। अध्यात्म रस की रुचि रखने वालों के लिए ये चिट्ठी लिखी है। और क्या अन्य सर्व साधर्मी योग्य लिखी टोडरमल के श्री प्रमुख विनय शब्द अवधारण करना। ओहो, ये विनय कह रहे हैं, देखो आप। इसका मतलब अध्यात्म की चर्चा करने वालों के प्रति भी टोडरमल जी के हृदय में अत्यंत विनय का भाव था। एक छोटा सा बच्चा भी यदि तत्व चर्चा करता हो, जनवाणी के 2 शब्द बोलता हो, तो वो विनय करने योग्य है, ऐसा कह रहे हैं। एक छोटा सा बालक यदि भक्तामृत स्तोत्र के 2 श्लोक बोलता हो, तो इसका मतलब जिस समय वो भक्तामृत स्तोत्र के श्लोक बोल रहा है उस समय उसके हृदय में मानतुंग आचार्य बैठे हैं, वो इतना विनय करने योग्य है, ये समझ लो आप। एक छोटा सा बालक जिसके हृदय में, जिसके कंठ में तत्वार सूत्र के सूत्र बसे हैं, उसकी महिमा उमा स्वामी आचार्य जैसी है। जिसके हृदय में कुंद कुंद की गाथाएं बैठी हैं, उनकी महिमा, उस बालक की महिमा, वो इतना विनय करने योग्य है जैसे कुंद कुंदाचार्य हृदय में वो बैठे हुए हैं, वो विराधना के योग्य नहीं है, ये समझ लेना आप। तो ये विनय करने की बात कर रहे हैं सर्व लोगों के लिए। ऐसे हर व्यक्ति के प्रति हमारे हृदय में अत्यंत विनय का भाव है, जो व्यक्ति अध्यात्म की रुचि रखता हो। सबके प्रति भगवान का भाव है। हर व्यक्ति हमारे लिए साधर्मी है। हर व्यक्ति को हम भगवान देखते हैं, भगवान आत्मा देखते हैं, परमात्मा देखते हैं, 3 लोक का नाथ देखते हैं। हर व्यक्ति में हमारे को प्रभु दिखाई देता है, परमात्मा दिखाई देते हैं। ऐसे हैं ये जगत के जीवों के लिए नहीं है, जन साधारण। हम आप चिट्ठी लिखें तो क्या लिखते होंगे, बोलो? उस चिट्ठी में क्या लिखेंगे? अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहां भी कुशल है, वहां भी कुशलता की कामना है, घर में सब ठीक होंगे, परिवार में सब ठीक होंगे, और क्या समाचार हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है, आपके स्वास्थ्य की कामना, क्या 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 बातें होगी बतलाओ? कोई लाग लपेट नहीं है क्या? इधर उधर की कोई बात नहीं है, किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है। चिट्ठी का एक एक शब्द अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है जो ग्रंथ बन गया है, शास्त्र सभाओं में पढ़ा जा रहा है। शास्त्र सभा में हम ये चिट्ठी चला रहे हैं। सोचो आप, चिट्ठी आई है क्या टोडरमल जी की है? 250 साल पहले टोडरमल जी ने ये चिट्ठी किसके लिए लिखी? बोले इसी मंदिर में बैठ करके इस चिट्ठी को पढ़ने वाले लोग होंगे। क्या सोच करके उन्होंने ये चिट्ठी लिखी होगी? और चिट्ठी किसके लिए? चिट्ठी वाचन के समय जो जन बैठे हो, है प्रणाम है जोहार उन सभी को जो जी लायक हो। सबको वंदन है, जो जिस योग्य हो, जिसका जितना क्षयोपशम हो, जिसकी जितनी पात्रता हो, जिसकी जितनी गहराई हो, जिसका जितना क्षयोपशम, योग्यता, सामर्थ्य, सबको जिसकी जितनी हो, कह रहे हैं उन सबको हम यथा योग्य विनय। डॉक्टर साहब भारल, छोटे दादा हुकुमचंद जी भारल, जब भी पत्र लिखते हैं तो जिसको भी पत्र लिखते हैं वो ऊपर तो उस व्यक्ति का नाम और उसके नीचे योग्य अभिवादन। क्या पिछले 22 साल से देख रहा हूं मैं उनको, 20-22 साल से उनके हाथ से लिखी हुई चिट्ठियां जब से टाइप करते रहे, वहां देखते रहे, वो क्या लिखते हैं? योग्य अभिवादन। जिसको भी लिखो, ये कॉमन विशेषण है ये, और ऐसा विशेषण है कि पढ़ने वाले व्यक्ति को हमारा अभिवादन, यदि वो छोटा है तो उसके योग्य से, बड़ा है तो उसके योग्य से, बराबर वाला है तो उसके योग्य से, विद्वान है तो उसके, जो जिस लायक होए, योग्य अभिवादन। ये साहब जय जिनेन्द्र कह दो, चरण स्पर्श कर, किसको चरण स्पर्श और किसको जय जिनेन्द्र, किसको क्या कहे?
जो जिस योग्य हो उसको उस योग्य अभिवादन। तो टोडरमल जी यहां क्या कह रहे हैं, विनय शब्द अवधारण करना। अब क्या कह रहे हैं, इतना कहने के बाद अभी तक तो संबोधन हुआ है, इस संबोधन के बाद अब चिट्ठी लिखना प्रारंभ करते हैं। अभी तक तो चर्चा कौन सी हुई, श्रीमान श्रीमान श्री ऐसा जो भी नाम लिखा अपन ने, उसके बाद में अपन लिखते हैं सादर जय जिनेन्द्र। बस समझ लो ये जो 2 शब्द हम लिखते हैं उसकी जगह ये 3 लाइनें लिखी हैं। अब इसके बाद हम क्या लिखते हैं और टोडरमल जी ने क्या लिखा है, यहां भी कुशलता है और वहां भी कुशलता होगी। टोडरमल जी कह रहे हैं यहां यथासंभव आनंद है और तुम्हारे भी सहजानंद की वृद्धि चाहिए। जब शब्द दिए हैं, इन शब्दों का क्या भाव है, क्या मर्म है, टोडरमल जी ने किन के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग किया, ये शब्द किसी और के लिए नहीं है, ये सब शब्द अपने लिए हैं, ये चिट्ठी हमारे लिए है। लेकिन हमारे लिए आई हुई चिट्ठी कहीं ऐसा न हो जाए कि हम ही ना सुन पाए, इसलिए बराबर आप इस बात का ध्यान रखकर इस चिट्ठी और चिट्ठी में आए हुए मर्म को समझने के लिए अपनी बुद्धि और क्षयोक्षम के साथ में यहाँ उपस्थित हूँ और हम सभी इस मर्म को समझकर अपने मनुष्य जीवन को सफल सार्थक करें। इसी भावना से मैं बात को विराम देता हूँ। हाँ, परसों पार्श्वनाथ भगवान का